हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो अब से कुछ देर पहले करीब आज भारत में आप ये कह सकते हैं मध्य रात्रि के आसपास ये खबर आई कि इजराइल ने इस जो एक युद्ध चल रहा है पिछले साल अक्टूबर के महीने से और अब इस साल का अक्टूबर आ गया है, इस युद्ध का अपना सबसे बड़ा जो बदला था, जिस बदले का संकल्प इजराइल ने इस युद्ध के पहले दिन से लिया था, वो बदला जो है इजराइल ने पूरा कर लिया है। और ये बदला जो है, ये बदला है हमास का जो एक प्रमुख नेता था, जो कि अभी हानिया की हत्या के बाद, इस्माइल हानिया की मृत्यु के बाद हमास का पूरी तरह से अध्यक्ष और सर्वेसर्वा बन गया था, जिसका नाम था याहिया सिनवार। तो याहिया सिनवार जो है, इसको इजराइल की सेना ने मार गिराया है। इजराइल ने आज इसकी पुष्टि कर दी है कि भाई गोलीबारी में, जंग में, युद्ध में जो व्यक्ति मारा गया है, जो संदेहास्पद आतंकवादी मारा गया है, वो याहिया सिनवार है। तो याहिया सिनवार कौन था, इसका क्या प्रभाव था इजराइल के लिए, इसको मारना इतना आवश्यक क्यों था और किस तरह से इसकी ये मुठभेड़ हुई और क्या हुआ, इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले 5 से 7 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया, अगर आप इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि यूपीएससी के लिए किताबें कौन सी पढ़ी जाएं, तो आपकी चिंताओं का समाधान है स्टडी IQ IAS हिंदी जो है 18 किताबों का हमारा सेट है और हिंदी भाषा में है। इस चित्र पे मत जाइएगा, हिंदी भाषा में भी हमारे पास की किताबें हैं। एजे लाइव कोड लगा के आप जुड़ सकते हैं मात्र 4,500 रुपए में, 4,500 रुपए में आपको मिल जाएंगी। अगर आप जो है एजे लाइव कोड लगाएंगे तो ये 18 किताबें आपको मिल जाएंगी। मतलब इसके अलावा आपको पूरे यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज ही आप अपनी किताबों का तो कम से कम कंफ्यूजन खत्म कीजिए और ये किताबें जो हैं आप ले लीजिए। अच्छा, याद रखिएगा, अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो उसमें ये किताबें इंक्लूडेड हैं। अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो ये किताबें अलग से मत लीजिएगा, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं, एनसीईआरटी से शुरुआत करना चाहते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, तो एनसीईआरटी का भी एक जो संकलन है हमारा, जो 5 मेन एनसीईआरटी होती हैं, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी तो भूगोल ही हो गया, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन पांचों की एनसीईआरटी हिंदी भाषा में आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी का संकलन, कंपाइलेशन पूरा, उसमें समरी जो है अच्छे से, एजे लाइव कोड लगा के आपको मात्र 1299 यानी कि 1300 रुपए का मिल जाएगा। तो जो भी आपको चाहिए, दोनों में से आज जो लेना है लेके खत्म कीजिए ताकि आपकी तैयारी ठीक से शुरू हो पाए। चलिए, तो अब एक बार समझते हैं कि भाई ये मामला पूरा है क्या। देखिए, 7 अक्टूबर, अभी अगर आप ये जो पूरा विवाद चल रहा है, पिछले साल भर से युद्ध चल रहा है, इसकी शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने क्या किया, इजराइल की तरफ 5000 रॉकेट से हमला किया। ये बात तो आपको याद होगी, इजराइल ने जो है, 1 साल पुरानी बात हो गई, 1 साल से थोड़ा ज्यादा अब, तो भाई इजराइल पर क्या हुआ, एक वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, वहां पर हमास के लोग आ गए, वहां से वो काफी सारे युवाओं को अपहृत करके ले गए। काफी दुखद, काफी चिंतनीय तस्वीरें भी आई थी, कुछ महिलाओं को भी निर्वस्त्र करके वो गाड़ी में डालकर लेकर गए थे। और इसके अलावा जो है 5000 मिसाइलों के साथ इन्होंने इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने निश्चित तौर पर इसका जवाब दिया और जैसा कि हम जानते हैं, गाजा पट्टी पर हमला करके उसने हमास का सफाया लगभग कर दिया है। और अभी भाई दुनिया भर इस बात को लेकर चिंता जता रही है कि किस तरह से गाजा पट्टी पर इजराइल का जो एक्शन है, इजराइल की जो कार्रवाई है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत अतिशय है। खैर, तो अब क्या हुआ है, ये जो हमला हुआ था 7 अक्टूबर का, ये कहा जाता है कि इसका जो मास्टरमाइंड था वो ये व्यक्ति था, जिसका नाम था याहिया सिनवार। ये व्यक्ति जो है, ये हमास का प्रमुख था, हमास का एक बड़ा नेता था, हमास का प्रमुख था, ठीक है। और ये वाला जो हमला था 7 अक्टूबर वाला, ये बेसिकली इसका मास्टरमाइंड मारा जाता था। इजराइल के खिलाफ जो भी इस प्रकार के आक्रामक कार्रवाइयां की जा रही थी, यह माना जाता था कि याहिया सिनवार जो है, जो 61 वर्षीय था, 61 वर्षीय याहिया सिनवार जो है, वो इन सारी कार्रवाइयों के बीच में होता था। इस्माइल हानिया हालांकि हमास का औपचारिक तौर पे अध्यक्ष था, हमास का बड़ा नेता था, जिसको पिछले दिनों मारा गया था, जुलाई में उसको भी मार दिया था इजराइल ने। लेकिन एक तरह से यह माना जाता था कि
आक्रामक कार्रवाइयां जो भी होती हैं वो सारी की सारी याहिया सिनवार के कहने पर ही होती हैं। याहिया सिनवार जो है वो काफी जाना माना भी था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काफी उसका जिस तरह से नाम प्रसिद्ध था। तो इजराइल ने पहले दिन से यह संकल्प लिया था कि इस हमले का बदला लेने के लिए हम याहिया सिनवार को मारेंगे, उसकी हत्या हम करेंगे, तब जाके हमारा यह बदला पूरा होगा। और पिछले 1 वर्ष से इजराइल जो है उसकी सेना और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हुई थी किसी ना किसी तरह से याहिया सिनवार को ढूंढने में। लेकिन सिनवार को इस बात का अंदाजा था कि उस पर नजर रखी जा रही है, उसको बहुत ज्यादा ढूंढा जा रहा है। इस कारण से सिनवार की गतिविधियां बहुत कम हो गई थी, वो आमतौर पे छुपा हुआ रहता था और इजराइल जो है 1 साल तक उसको पकड़ नहीं पाया था, उसको ढूंढ नहीं पाया था। लेकिन पिछले दिनों यह परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन हुआ। ऐसा पाया गया, दक्षिणी गाजा पट्टी में यह पाया गया, इजराइल के सुरक्षा बलों को यह पता चला कि कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो एक घर से दूसरे घर अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, जो एक जगह नहीं रुक रहे हैं। ऐसे कुछ हमास के आतंकवादी हैं जो अपना ठिकाना जो है उसको निरंतर बदलते रहते हैं, एक जगह पर रुक नहीं रहे हैं। इसके बाद जब इजराइल के सुरक्षा बलों ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो उनको लगा कि ये तीनों जो है, ये 3 लोग थे ऐसे कि ये संदिग्ध आतंकवादी हैं। हालांकि तब तक भी इजराइल को यह पता नहीं था कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है और इजराइल की सेना ने इसका पीछा करना शुरू किया। और आप देखेंगे ड्रोन के जरिए इनका पीछा किया जा रहा था, गोलीबारी की जा रही थी। और जो कुछ एक चिलिंग फुटेज जो आया है, इमेज जो आया है, तो आपको एक ऐसा फुटेज देखने को मिलेगा, इंटरनेट पे इसका वीडियो भी अवेलेबल है कि ये व्यक्ति, ये क्या लगा हुआ है, हाँ ये व्यक्ति आप देख सकते हैं, थोड़ा ब्लर्ड इमेज है। ये एक ड्रोन जो है ये इस घर में घुसा और इस घर में ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका हाथ बुरी तरह से घायल है और इसके पास एक बंदूक है, ये व्यक्ति जो है ये याहिया सिनवार था। इसने अपना चेहरा ढका हुआ था, सर पे एक स्कार्फ बांधा हुआ था और ड्रोन पर इसने एक छड़ी फेंक कर मारी ताकि ड्रोन जो है इसका तस्वीर न ले पाए। लेकिन तब तक ड्रोन इसको पहचान चुका था, चेहरे पर कपड़ा नहीं था और ड्रोन को देखकर उसके बाद जो है ये सबको समझ में आ गया कि ये कोई तो आतंकवादी है। इजराइल की सेना ने इस घर पे हमला किया और इस घर पर हमला करके गोलीबारी की। इस गोलीबारी में यह व्यक्ति मारा गया। यह व्यक्ति याहिया सिनवार है। यह इजराइल की सेना को इस घर में घुसने के बाद पता चला। यानी कि इस बात को समझिए, अक्सर क्या होता है, ऐसे हाई पोटेंशियल टारगेट जो होते हैं, जो इस तरह के बड़े आतंकवादी होते हैं, उनको मारने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ठीक है, जो बड़े टारगेट होते हैं। याहिया सिनवार एक बड़ा टारगेट था, लेकिन इजराइल की सेना को वास्तविकता में पता नहीं था कि वो किसका पीछा कर रहे हैं। जब उन्होंने गोलीबारी की, इस व्यक्ति को मार गिराया, जब उन्होंने उसके पास जाकर देखा तब उन लोगों ने पहचाना कि ये याहिया सिनवार जैसा दिख रहा है। निश्चित तौर पर उनके शव के भी कई सारे फोटोज आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। मृत व्यक्ति के फोटो दिखाना एक अच्छी संस्कृति नहीं है, तो वो नहीं दिखाना चाहिए। खैर, तो उनके शव की पहचान वहां पे काफी लोगों ने करी कि वो याहिया सिनवार हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि इजराइल की जेल में याहिया सिनवार 20 वर्ष तक रहा था, तो इजराइल के पास सिनवार का डीएनए था। इजराइल की सेना ने वहां पर डीएनए की जांच कराई और डीएनए की जांच से यह सिद्ध हो गया कि जो व्यक्ति मारा गया है वो याहिया सिनवार ही है। इजराइल ने तुरंत इस बात की घोषणा की, इस बात की खुशी मनाई और साथ के साथ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस चीज का अब लाभ उठाकर इसको एक अवसर की तरह बताया और हमास से कहा कि भाई देखो, आपका बड़ा नेता हमने अब मार दिया है, तो अब भी यह मौका है आपके पास कि आप चाहिए तो आत्मसमर्पण कर दीजिए। जो कैदी आपके पास है, हमारे जो बंदी आपके पास हैं, उनको छोड़ दीजिए और यह युद्ध जो है अभी के अभी समाप्त हो सकता है। इस युद्ध को आगे लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अगर हम देखें तो इस पूरे युद्ध की प्रक्रिया में शायद तीसरा बड़ा नेता है जिसको यहां पर इजराइल ने मारा है। पहला जो था वो इस्माइल हानिया था, जो हमास का अध्यक्ष था। उसके बाद नसरल्ला साहब थे, जो कि हिजबुल्लाह के अध्यक्ष थे। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान से इजराइल पर हमला कर रहा था। और अब हमास का ही याहिया सिनवार, ये तीसरा ऐसा बड़ा नेता है इन समूहों का जिनको इजराइल ने मारा है। तो अब तक इन लोगों को मरने से युद्ध में रुकावट आती हुई नजर आई नहीं है। भाई जैसे अभी नेतन्याहू ने कहा कि अब इसको मार दिया है, अब युद्ध खत्म करते हैं, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। तो अब भी यह देखने की बात होगी कि इस व्यक्ति के मारे जाने के बाद इनके समूहों, इनके संगठनों और खास तौर पे इनका जो एक तरह से ऑर्गेनाइजर है, इनका जो कंट्रोलर है ईरान, उसकी क्या रिएक्शन आती है, ये एक बार देखने वाली बात होगी। उस रिएक्शन पर ही यह निर्भर करता है कि यह युद्ध जो है ये आगे जाएगा या इस पर अभी विराम लग पाएगा।
ठीक है, तो इसमें जो भी कुछ नया होगा वो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई अगर आपको हमारी पुस्तकें खरीदनी है, एनसीईआरटी की 5 किताबों का समरी सेट है, बहुत ही शानदार किताबें हैं, ये पढ़ लोगे, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई एजे लाइव कोड लगा के केवल 1300 रुपए में उपलब्ध है, 1299 में। और अगर आपको हमारी 18 किताबों का सेट खरीदना है तो हिंदी भाषा में उपलब्ध है 4499, यानी कि 4500 रुपए में आप इनसे जुड़ सकते हैं। ये किताबें खरीद लोगे, यूपीएससी के लिए कोई भी और किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। एजे लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। चलिए, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।